हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड सरकम सेंटर ऑफ द सर्कल वो टॉपिक हमने स्टडी किया हुआ है और वही कॉन्सेप्ट का यूज करके आज के वीडियो में हमें एक्सरसाइज 7.3 हमें सॉल्व करना है। उसमें आपने देखा कि सपोज एनी वन ट्रायंगल, तो हमारे पास सपोज ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने की जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो 9th स्टैंडर्ड तक, इसमें कौन सा होगा? पहले फर्स्ट ए x1y1, सेकंड नंबर बी कौन सा होगा? x2y2 और थर्ड नंबर सी x3y3 होगा। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल की फॉर्मूला पहले हमें कितनी पता है? तो सबसे पहले 1/2 बेस इनटू हाइट, सेकंड नंबर कौन से होगी? हेरॉन्स फॉर्मूला। ये दोनों का यूज करके हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करते थे। लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या करना है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट ए बी सी का यूज करके हमें एरिया फाइंड करना है। तो अब देखो, अगर आपके पास ट्रायंगल है, ए कोऑर्डिनेट को x1y1, बी को x2y2 और सी को हम क्या कहेंगे? x3y3 कहेंगे। अब एरिया ऑफ द एबीसी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी हमें फाइंड करना है। तो उसकी फॉर्मूला 1/2, आपको पहले कौन सा लेना है? x1। अब x1 के ऑपोजिट में कौन से होंगे? y2 और y3 है। तो हम कौन से कोऑर्डिनेट लेंगे? ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस सेकंड नंबर कोऑर्डिनेट हम x2 लेंगे। तो x2 के सामने वाले कौन से है? y3 और y1 है। तो ब्रैकेट में कौन सा आएगा? y3 माइनस y1 होगा प्लस x3 लेंगे। तो उसमें कौन सा होगा? x3। तो इसके सामने y1 और y2 है, लेकिन सीक्वेंस को मेंटेन करना है। यहां लास्ट y1 आया, तो ये y1 माइनस y2, ये उसकी पूरी कौन सी होगी? बाय यूजिंग द 3 कोऑर्डिनेट एंड वी आर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। 7.3 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमें यही फॉर्मूला का यूज करके क्या करना है? फाइंड करना है। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 1, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइस आर। तो यहां देखो, एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट नंबर है। पहले हमें ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा है, हमें ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। यहां जो फर्स्ट नंबर का कोऑर्डिनेट ए की वैल्यू कितनी लेते हैं? 2, 3। बी की वैल्यू जो होगा -1 एंड 0। सी की वैल्यू जो हमारे पास है 2 एंड 4 है। अब ये वैल्यू का यूज करके 2 माइनस 4 है। अब ये वैल्यू का यूज करके हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है। तो यहां देखो, सबसे पहले फर्स्ट ए का कोऑर्डिनेट कौन सा है? 2, 3। तो उसको हम क्या कहते हैं? x1 y1 कहते हैं। सेकंड नंबर बी कोऑर्डिनेट होगा -1 एंड 0, तो उसको आप क्या कहोगे? x2 y2। और सी नंबर का जो होगा 2 माइनस 4, इसे हमें क्या कहना है? x3y3 कहना है। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी की फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी 1/2। आपको अब ये फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए। जब तक आप फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे, आप सम सॉल्व नहीं कर सकते हो। सबसे पहले फिर से बता रहा हूं, ये जो पॉइंट होता है वो x1 y1 होता है। ये सेकंड नंबर का पॉइंट को आप क्या कहोगे? x2 y2 और ये थर्ड नंबर का पॉइंट होगा x3y3 होगा। आपको फॉर्मूला जो होगी, पहले हम x1 लेंगे, तो उसके साथ जो कोऑर्डिनेट आएगा x1 के सामने वाला y2 माइनस y3। तो यहाँ y2 माइनस y3 प्लस x2 लेंगे, तो यहाँ y2 नहीं आएगा, ये y3 पहले यहाँ रखो, ये y3, उसके बाद आएगा y1 प्लस x3, तो यहाँ ये y1 माइनस y2 आएगा। ये पहले फॉर्मूला आपको सीक्वेंस में लिखना है। अब हम क्या करेंगे? इसमें कोऑर्डिनेट रखेंगे। सबसे पहले x1 की वैल्यू देखो कितनी है? 2, तो मैं यहाँ 2 रख रहा हूं। y2 कितना है? तो आप यहाँ भी देख सकते हो, y2 0 है और y3 कितना है? -4 है।
तो y2 की वैल्यू 0, माइनस माइनस 4 है, तो वो कैसा हो जाएगा, यहां -4 है, प्लस x2 हमारे पास कितना है, -1 है, तो यहां मैंने रखा -1। y3 जो है हमारे पास, y3 देखो -4 और y1 कितना है, तो 3 है, -4 -3, प्लस x3 कितना है, तो 2 और y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, 3 और -0 आएगा, 3 -0। आपको ये कोऑर्डिनेट रखने के लिए बहुत केयर रखनी पड़ेगी। अगर एनी वन कोऑर्डिनेट बाय मिस्टेक आपने गलत रखा, प्लस माइनस में भी केयर नहीं रखा था, आपका पूरा आंसर कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम यहाँ उसको सॉल्व करते हैं। 1/2, ये 2 ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूं, 0 माइनस माइनस प्लस 4, बाद में ये -1, ये होगा -7 प्लस 2, 3 बचेगा। अब उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं 1/2, ये 2 4, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 7 और 3 2 जा 6 आएगा, तो 1/2, 4 2 जा 8 प्लस 7 प्लस 6 आएगा। तो यहां देखो आपको प्लस करना है 21, 1/2 कितना आएगा, 21, तो 21/2, ये कौन सा होगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ आपको एरिया का यूनिट रखना है। 21/2 होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, 10.5 स्क्वायर यूनिट्स, ये उसका कौन सा होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल होगा। आपको 7.3 का क्वेश्चन 1 पूरी 7.3 का कॉन्सेप्ट कौन सा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मूला पर है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल की फॉर्मूला पहले लर्न करोगे, उसके बाद जो पहला पॉइंट, यहाँ क्या क्या रखना है, पहला पॉइंट ए होगा तो उसे आप x1 y1 कहोगे, दूसरा पॉइंट बी है तो उसे x2 y2 कहना है, और तीसरा पॉइंट सी x3 y3 होगा। अगर आप एबीसी की जगह बीएसी का एरिया फाइंड करते हो तो बी के कोऑर्डिनेट को x1 y1, b2 ए को x2 x1 y1, x2 y2, x3 y3 होगा। जो पॉइंट पहले लिखते हो आपको इसमें कोई भी हो, DEF हो, PQR हो, XYZ हो, लेकिन जो पहले लिखा वो कोऑर्डिनेट आपका पहला x1 y1 बनेगा। दूसरा नंबर का जो लिखते हो वो आपका दूसरा x2 y2 होगा, और थर्ड नंबर जो आप लिखोगे वो आपका x3 y3 होगा। सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर में आपको कोऑर्डिनेट दिया है -5 -1, उसके बाद 3 -5 और 5 and 2 है। तो हम यहां पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का पॉइंट जो होगा वो -1 -5 -1, उसको हम ए लेते हैं। सेकंड जो बी होगा 3 -5 और सी होगा 5 2 होगा। उसकी वैल्यू में ट्रायंगल हम बनाते हैं, मीन्स यहाँ e की वैल्यू -5 -1 वो हमारा होगा x1 y1। यहाँ जो b लेते हैं 3 -5 वो हमारा बनेगा x2 y2, और जो c लेंगे 5 2 वो होगा x3 y3 होगा। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, उसके पहले आप क्या करोगे, ए की वैल्यू रख दो, a इज इक्वल टू -5 -1, ये x1 y1 होगा। b का कोऑर्डिनेट 3 -5 वो x2 y2 होगा, और c का कोऑर्डिनेट 5 and 2 वो होगा x3 y3 होगा। अब फॉर्मूला में रख दो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी 1/2 x1 y3 minus y2, राइट, यहाँ y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। पहले एक बार कंपलसरी आपको फॉर्मूला लिखनी है और बाद में आप उसमें वैल्यू रखोगे। 1/2 x1 की वैल्यू जो होगी -5, y2 जो हमारे पास है -5
-5 और y3 कितना है 2, तो -5 -2। x2 जो हमारे पास होगा -5, x1 की वैल्यू -5, अब x2 कितना है 3, तो मैंने यहाँ 3 रखा। y3 -y1, y3 -y1 मतलब y3 कितना है 2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, y3 2, उसके बाद माइनस y1 कितना है -1 है, प्लस x3 3, y1 जो होगा -1 और y2 जो होगा -5 होगा। पहले अभी मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं, बाद में हम डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे। -5 तो -7 प्लस 3 2 + 1 प्लस 3 कितना होगा -1 + 5 होगा, राइट। x3 x2 कितना है 3 और यहाँ x3 जो है हमने 3 रखा है, लेकिन कितना आएगा 5 आएगा, ये कितना है 5। अब इसको सॉल्व करो तो 1/2 -35 माइनस माइनस प्लस 35 3 और यहाँ 3 आएगा प्लस 5 और यहाँ 4 आ जाएगा, तो 1/2 35 + 9 + 20 होगा। तीनों का प्लस कर दो, 39 35 9 और 20, राइट, मीन्स 14 1, राइट, 1 है 64, राइट, 1/2 कितना आएगा 64, तो 32 स्क्वायर यूनिट ये कौन सा होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच पॉइंट आर कॉलिनियर। आपको 3 पॉइंट है वो कॉलिनियर दिया है और हमने थियरी कॉन्सेप्ट में स्टडी किया था। अब टेक्स्ट बुक का 169 पेज पर एग्जाम्पल 14 के ऊपर आप मैंने बताया था कि एनी वन ट्रायंगल का एरिया 0 है तो 3 पॉइंट कैसे होंगे, कॉलिनियर होंगे, और उसका कन्वर्स कौन सा होगा, अगर एनी वन 3 पॉइंट आर कॉलिनियर देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो यही कॉन्सेप्ट का हमें क्या करना है, यहाँ यूज करना है। अब देखो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट नंबर आपको यहाँ दिया हुआ है, लेट ए कौन सा है फर्स्ट 7 - 2, बी जो है वो हम ले रहे हैं 5 1 और सी जो होगा कितना है 3k। वो तीनों पॉइंट कौन से है, आर कॉलिनियर है। कॉलिनियर होगा तो यहां क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी मींस एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। जब भी 3 पॉइंट कॉलिनियर होगा तो सेम लाइन पर होगी, और सेम लाइन पर होगे तो ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, और उसकी वजह से उनका एरिया फाइंड करेंगे तो वो आपको कितना मिलेगा 0 ही मिलेगा। अब हम यहाँ एरिया की फॉर्मूला रखेंगे। अब देखो इतना तो कंडीशन है, अब हमें यहाँ लिखना है e की वैल्यू 7 - 2, ये कितना होगा x1 y1 होगा। b जो हमारा बनेगा 5 1 वो हमारा बनेगा x2 y2 होगा, और c जो है 3k इज इक्वल टू x3 y3 होगा। नाउ जब कॉलिनियर पॉइंट होगा तो आप यहां क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू आपको क्या लेना है 0 लेना है। अब उसकी वैल्यू रखो, पहले तो फॉर्मूला लिख दो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। आपको ये रिमेंबर रखना है, एरिया इज इक्वल टू 0 कब रखेंगे, जब 3 पॉइंट कॉलिनियर होंगे तब। अब हम उसमें वैल्यू रखेंगे, ये 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है 7,
y2 की वैल्यू 1 है और y3 की वैल्यू k है, इसलिए यहां आएगा 1 माइनस k प्लस x2 जो होगा वो 5। ये पॉइंट रखने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। y3 कितना है k और y1 कितना है -2 है, इसलिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस कितना होगा +2 हो जाएगा। उसके बाद आएगा x3, x3 कितना है 3 और y1 माइनस y2, y1 कितना है -2 और ये 1 कितना है, y2 कितना है 1, चले यहां आएगा -2 -1 है, ये मैंने रख दिया और उसके इक्वल कितना रखना है 0। अब देखो ये डिवाइड में 2 है, ये डायरेक्ट कहां चला जाएगा 0 के साथ, कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, देयरफॉर 7 1 माइनस k प्लस 5k प्लस 2 प्लस 3, ये कितना होगा -3 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 आ जाएगा। यहां 2 था 0 के साथ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 7 माइनस 7k प्लस कितना होगा 5k, 5 2 जा 10 और -9 इज इक्वल टू कितना होगा 0। उसके बाद ये 7 में से 5 जाएगा तो -2k, 10 में से 9 जाएगा तो +1 इज इक्वल टू 0। 7 प्लस 1 कितना होगा -2k प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो -2k इज इक्वल टू -8 होगा। k इज इक्वल टू -8 अपॉन -2, तो k की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 4। तो जब कॉलिनियर कंडीशन होगी और आपको एनी वन कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 0। सेकंड नंबर क्वेश्चन, 8 1 k minus 4 and 2 minus 5 आर अ कॉलिनियर पॉइंट है। तो मैं यहां पहले सबसे पहले फर्स्ट ले a 8 1, b को मैं ले रहा हूं k minus 4 एंड c जो होगा 2 minus 5 आर कॉलिनियर पॉइंट्स है। अब कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए तो उसका एरिया कितना होगा 0 होगा, क्योंकि हमें k फाइंड करना है। पहले हम सपोज कर देंगे ये जो फर्स्ट है 8 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा x1 y1, यहाँ जो b होगा k minus 4 वो होगा x2 y2 और यहाँ c जो होगा 2 minus 5 ये x3 y3 होगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि ये 3 पॉइंट कैसे है कॉलिनियर है। अब पहले उसकी फॉर्मूला लिखो, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यू रखेंगे। तो यहां 1/2 x1 जो होगा 8, y2 हमें लेना है -4, y3 होगा -5, लेकिन ये माइनस की वजह से कैसा हो जाएगा +5, प्लस x2 लेंगे k, y3 लेना है -5, y1 1 है तो वो कितना होगा -1, प्लस x3 होगा 2, y1 कितना है 1 और y2 माइनस और माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू रखेंगे 0। तो पहले ये सब वैल्यू रख ली, अब उसको हम सॉल्व करेंगे। ये 2 0 के साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ 8 5 में से 4 जाएगा 1 प्लस k माइनस 6 प्लस 2 और ये 5 इज इक्वल टू 0 होगा। अब कितना होगा 8 इंटू 1 8 माइनस 6k प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0 होगा। 8 प्लस 10 माइनस 6k प्लस 18 इज इक्वल टू 0, माइनस 6k इज इक्वल टू -18 होगा।
Therefore k is equal to -18 -6, तो k की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 3। अब ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है? तो आप क्या कर सकते हो, k की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे और उसका एरिया फाइंड करोगे, टोटल आंसर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। क्वेश्चन 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the joining the midpoint of the side of the triangle and whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3, and find the ratio of this area to area of the given triangle। हमारे पास देखो वन ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए है, वो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट का यूज करके उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है और मिड पॉइंट का ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, और ओरिजिनल ट्रायंगल और उसका मिड पॉइंट का ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसका रेशियो भी हमें फाइंड करना है। तो यहां सबसे देखो पहले हमें दिया हुआ है, पहले मैं क्वेश्चन 3 उसकी हम फिगर बनाते हैं। तो यहां सबसे पहले फर्स्ट आपको वन ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का फर्स्ट कोऑर्डिनेट को मैं ए सपोज कर रहा हूं वो 0, -1 है। यहाँ सेकंड नंबर का कोऑर्डिनेट 2, 1 और थर्ड नंबर का जो कोऑर्डिनेट है 0, 3 है। अब ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है, तो मैं यहाँ सपोज कर देता हूं लेट ए 0, -1, बी 2, 1 एंड सी 0, 3 आर vertices of the triangle ABC है। अब हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो मैं यहाँ सपोज ये फर्स्ट D, यहाँ मैं ले रहा हूं E और ये F। अब इसको जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो यहाँ एक वन ट्रायंगल बनेगा, तो ये ट्रायंगल का भी हमें एरिया फाइंड करना है। लेट D, E and F आर मिड पॉइंट ऑफ, डी किसका मिड पॉइंट है बीसी का, ई किसका मिड पॉइंट है एसी एंड एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ द एबी है। अब मिड पॉइंट है तो हमें पहले क्या करना है, डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ ड डी, अब सबके पहले मैं क्या कर रहा हूं, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर देता हूं। कोऑर्डिनेट ऑफ द डी, तो यहां डी के कोऑर्डिनेट में हम कौन सा यूज करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट देखो डी किसका मिड पॉइंट है, बी एंड सी का, तो उसका x1 + x2 अपॉन 2। तो कैसे आएगा, x में डी का x लेना है, सी का x लेना है, 2 + 0 अपॉन 2। इसी तरह y लेंगे 1 + 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा 2 अपॉन 2 और 1 + 3 4 अपॉन 2। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बचेगा 1 और ये कितना आएगा 2। तो यहाँ डी की कोऑर्डिनेट जो हमें मिलेगा वो कितना होगा 1, 2 होगा। अब सेकंड नंबर कोऑर्डिनेट ऑफ द ई फाइंड करना है, तो यहां मैं लिख रहा हूं ई। अब देखो ई किसका मिड पॉइंट है, एसी का, तो 0 + 0 अपॉन 2 -1 + 3 अपॉन 2। तो 0 अपॉन 2 इंटू 0 आएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 अपॉन 2 होगा। तो यहां जो आंसर होगा 0 and 1 आएगा। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द कौन सा फाइंड करना है, एफ फाइंड करेंगे। तो एफ कोऑर्डिनेट किसका मिड पॉइंट है, एबी का, तो वहां एबी के कोऑर्डिनेट 0 + 2 अपॉन 2 -1 + 1 अपॉन 2 आएगा। तो यहां 2 अपॉन 2 और 0 अपॉन 2 आएगा। तो आंसर जो होगा 1 and 0 आएगा। तो ई के कोऑर्डिनेट हमें 0, 1 मिला
और f के कोऑर्डिनेट 1 0 मिला। तो देखो पहले एबीसी वर्टाइस का यूज करके हमने कोऑर्डिनेट डी ई एफ फाइंड कर लिया। अब हमें यहाँ जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन फाइंड करना है कि एरिया ऑफ द एबीसी और एरिया ऑफ द डीईएफ ये दोनों का क्या रिलेशन है। तो अब मैं फाइंड कर रहा हूं नाउ एरिया ऑफ द कौन सा फाइंड कर रहा हूं एबीसी। नाउ फॉर ट्रायंगल एबीसी, अब एबीसी का ट्रायंगल मुझे एरिया फाइंड करना है तो ए कोऑर्डिनेट जो होगा ए कौन सा है 0 -1, इसे मैं क्या कहूंगा x1 y1। बी जो होगा वो कौन सा बनेगा 2 1, ये होगा x2 y2। और सी जो होगा वो कौन सा बनेगा 0 3, ये मेरा बनेगा x3 y3। अब उसमें से एरिया ऑफ द एबीसी फाइंड करना है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, अब हम उसकी फॉर्मूला रखेंगे। तो मैं यहां लाइन कर देता हूं पूरा सम के लिए। उसकी फॉर्मूला कौन सी है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब मुझे उसमें सब वैल्यू रखना है। तो चलो मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूं 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है 0, y2 कितना है 1, y3 है 3, 1 माइनस 3 प्लस x2 कितना है 2, y3 3 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस x3 है 0, y1 होगा -1 और y2 है -1। अब आप देख सकते हो 1/2 0 के साथ ये 1 - 3 कितना होगा 0 - 2 होगा प्लस 2 4 होगा प्लस 0 - 2 होगा 0 के साथ। अब मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं 1/2, 0 के साथ कोई भी मल्टीपल होगा क्या होगा 0 होगा, तो ये 0 आएगा। प्लस 4 2 जा कितना होगा 8, यहां 8 प्लस 0 - 2 ये भी कितना होगा 0 होगा। तो यहां 1/2 इंटू 8 होगा, 8/2 तो कितना आएगा 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट होगा। ये पहला आंसर आया, राइट। उसको मैं क्या कह रहा हूं इक्वेशन 1। अब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ द डीईएफ फाइंड करना है। तो अब मैं यहां फिर से एरिया ऑफ द ट्रायंगल डीईएफ, तो यहां 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 आएगा। अब देखो यहां d का कोऑर्डिनेट होगा उसको हम क्या कहेंगे x1 y1, e का कोऑर्डिनेट होगा वो x2 y2 और f का कोऑर्डिनेट होगा वो x3 y3 बनेगा। अब उसमें वैल्यू रखो, मैं यहां डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं। चलो x1 d का कोऑर्डिनेट 1, अगर आपको ऐसा है तो हम यहां लिख के रख देते हैं, राइट। x का मीन्स इसको हम क्या कहेंगे x1 y1, इसको हम क्या कहेंगे x2 y2 और ये कौन सा होगा x3 y3। अभी के लिए, बाद में आप रब कर देंगे। x1 की वैल्यू 1 है, y2 कितना है 1 है, y3 कितना है 0 है 1 माइनस 0 प्लस x2 कितना है 0, राइट। उसके बाद y3 जो है 0 माइनस y1 जो होगा 2 प्लस x3 1 है और y1 जो होगा y1 2 है माइनस y2 1 है। अब इसको हमें सॉल्व करना है।
तो ये 1/2, ये 1 into 1 आएगा, 1 minus 0 1 होगा, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना है 1, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, राइट। तो यहाँ 1/2, 1 plus 1 कितना आएगा 2, पहला 2/2 कितना आएगा 1। तो एरिया ऑफ द DEF कितना मिल रहा है, 1 स्क्वायर यूनिट्स मिल रहा है। तो यहां तक देखा, मैं ये रब कर देता हूं। अब देखो एरिया ऑफ द ABC कितना मिला, 4 स्क्वायर यूनिट मिला। एरिया ऑफ द DEF कितना मिल रहा है, 1 स्क्वायर यूनिट मिल रहा है। अब दोनों का हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो यहां एरिया ऑफ द DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ABC, इसकी वैल्यू 1 है और ABC की वैल्यू 4 है। ये हमारा कौन सा होगा, रिक्वायर आंसर होगा। ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। तो इसी तरह देखो आपके पास 1 ट्रायंगल हो और उसके कोऑर्डिनेट दिए, और वो कोऑर्डिनेट का यूज करके इंटरनल DEF मिड पॉइंट का ट्रायंगल फाइंड करोगे, तो उसका डायरेक्ट एरिया के साथ कौन सा रिलेशन होता है, 1/4 रिलेशन होता है। Question 4. Find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2 and 3 है। अब देखो यहाँ क्वाड्रिलेटरल दिया है, टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, ट्रायंगल एरिया की फॉर्मूला का यूज करके ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4th नंबर। अब मैं पहले फिगर बना रहा हूं। यहां जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो सपोज फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट होगा उसको मैं बोल रहा हूं -4, -2। बी हमारे पास है -3, -5। सी जो यहां दिया हुआ है 3, -2 एंड डी की वैल्यू ले रहा है 2, 3। अब पहले हम लिखेंगे लेट A -4, -2, B -3, -5, C 3, -2 and D 2, 3 are vertices of the कौन सा होगा, क्वाड्रिलेटरल। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो जब ट्रायंगल एरिया की फॉर्मूला का यूज करके आए, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल को क्या करेंगे, डायगोनल का यूज करके हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो आप देखो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो चुका है। अब पहले एरिया ऑफ द ABC फाइंड करेंगे और दूसरा एरिया ऑफ द ADC फाइंड करेंगे, और बाद में दोनों का एरिया का क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो वो जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट 4 फॉर ट्रायंगल कौन सा होगा, ABC। तो ABC में A जो होगा -4, -2, इसको हम क्या कहेंगे, x1, y1। B जो होगा -3, -5, वो हमारा बनेगा x2, y2। और C जो होगा 3, -2, ये बनेगा x3, y3। अब मैं फाइंड कर रहा हूं एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC का फाइंड कर रहा हूं। तो उसके लिए मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, 1/2 x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 और x3 y1 -y2। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। तो यहां होगा 1/2 x1 की वैल्यू -4, y2 -5, y3 -2, माइनस माइनस +2 होगा, प्लस x2 कितना है -3, तो ये हमारा हो जाएगा -3, y3 -2
और y1 जो है -2 है, माइनस माइनस प्लस 2। x3 देख सकते हो आप कितना है 3, y1 जो होगा -2 और y2 -5 है तो +5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 ये -4 -3 -2 + 2 0 +3 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। तो यहाँ 1/2 4 3 जा माइनस माइनस कितना होगा 12, ये 0 हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9, तो 1/2 12 + 9 मीन्स 21। तो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स ये एरिया किसका मिलेगा, ABC का मिलेगा। ये हमें फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया मिला। अब हमें सेकंड नंबर ट्रायंगल फाइंड करना है। नाउ फॉर ट्रायंगल ADC, अब देखो ADC लेते हैं तो A का जो कोऑर्डिनेट होगा -4 -2 को हम क्या लेंगे x1 y1 लेंगे। D का कोऑर्डिनेट होगा वो 2 3, वो हमारे लिए अब बनेगा x2 y2, और C जो होगा ये 3 -2 वो बनेगा x3 y3। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द ADC। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADC, तो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। फॉर्मूला एक बार लिखेंगे, अब उसमें वैल्यू रखेंगे। 1/2, अब x1 हमें ये लेना है -4, y2 है 3 और +2, 3 + 2, x3 है x2 है 2, y3 कितना है -2 और y1 है -2 है, माइनस माइनस +2। x3 जो हमारा होगा x2, x3 है 3 और y1 है -2 और y2 होगा -3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/2 -4 3 + 2 5 +2 × 0 +3 -5 होगा। 1/2 माइनस कितना होगा 20 + 0 -15, तो 1/2 20 और -15 दोनों का प्लस होगा -35। तो यहां होगा, अब देखो ये एरिया फाइंड कर रहे हैं तो -35/2 ये मोड में आएगा क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहां जो आंसर आएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट्स होगा। ये एरिया हमें किसका मिला, एरिया ऑफ द ADC मिला। अब हमें फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ द ABCD। नाउ area of the ABCD is equal to area of the triangle ABC plus area of the triangle ADC होगा। ABC की वैल्यू हमें कितनी मिली है 21/2 और 35/2 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को प्लस करो, 56/2 इज इक्वल टू 28 स्क्वायर यूनिट्स। ये जो हमें एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD का कौन सा होगा, आंसर होगा। तो ये सम हमें जो कॉन्सेप्ट दे रहा है, अगर आप एनी वन क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना चाहते हो बाय यूजिंग द ट्रायंगल एरिया मेथड का यूज करके, तो पहले क्या करोगे, डायगोनल से उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करोगे, और ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का इंडिपेंडेंट एरिया फाइंड करो और बाद में दोनों का क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्वेश्चन 5,
You have studied in a class 9, chapter 9, and example 3. It means the concept of the median of the triangle. Divide in a two triangle of the equal area. Any one triangle होगा, उसको जब हम मीडियन से डिवाइड करते हैं तो टू इक्वल एरिया ट्रायंगल में डिवाइड होता है. ऐसा हमें क्या करना है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मूला का यूज करके यहाँ प्रूव करना है. अब ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो हम यूज करेंगे. यहाँ जो होगा क्वेश्चन 5, सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी. तो यहाँ ट्रायंगल एबीसी है. अब एबीसी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4 - 6, बी कोऑर्डिनेट होगा 3 - 2 एंड सी कोऑर्डिनेट है 5, 2. अब ये कंडीशन का यूज करके अब हम मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं एडी. मीन्स एडी इज अ मीडियन ऑन कौन सा होगा, बीसी होगा. अब मैं यहाँ लिख रहा हूं लेट ए के कोऑर्डिनेट 4 - 6, बी 3 - 2 एंड सी 5, 2 आर वर्टाइस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी होगा. एडी इज अ मीडियन ऑन बीसी होगा. देयरफॉर डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ द बीसी होगा. अब कोऑर्डिनेट ऑफ द डी फाइंड करेंगे. द कोऑर्डिनेट ऑफ द डी, तो यहां डी के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे 3 + 5, 3 + 5 अपॉन 2 -2 प्लस अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 + 3 8 अपॉन 2 और 0 अपॉन 2 होगा. देयरफॉर डी के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमें 4 एंड 0 मिलेगा. तो ये मैंने फाइंड कर दिया 4, 0. तो अब हमें क्या करना है कि ये जो एडी मीडियन है उसने पूरा ट्रायंगल एबीसी को, ये 1 ट्रायंगल और ये 2 ट्रायंगल में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है. और दोनों का एरिया इक्वल है, वो हमें क्या करना है, प्रूव करना है. अब पहले मैं क्या करूंगा, एबीसी का एरिया फाइंड करेंगे, एडीबी का एरिया फाइंड करो, एडीसी का एरिया फाइंड करो. तीनों का एरिया हम फाइंड करेंगे, बाद में कंपैरिजन करेंगे. अब सबसे पहले फर्स्ट एरिया ऑफ द एबीसी फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, तो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2. ये फॉर्मूला में हमें वैल्यू रखना है. 1/2 x1 जो होगा ये 4, हम इसको क्या कहेंगे x1 y1. बी के कोऑर्डिनेट जो होगा वो x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट होगा x3 y3. किसके लिए, ट्रायंगल एबीसी के लिए. अब y2 की वैल्यू हम रखेंगे -2, y3 जो होगा -2 प्लस x2 होगा 3, y3 होगा हमारा +2 माइनस y1 होगा -+6, x3 जो होगा हमारा 5, y1 जो होगा -6 और y2 होगा -6 + 2 आएगा. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 1/2 4 - 4 प्लस 3 6 + 2 8 प्लस 5 - 4. अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं. 1/2 -16 8 3 जा 24 -20. तो 1/2 -16 और 24 8 - 20, तो 1/2 राइट. तो यहाँ 8 में से 24 में से 16 जाएगा 8 में से 20 जाएगा, मीन्स कितना आएगा
20 माइनस 8 12 इज इक्वल टू कितना आएगा 6 स्क्वायर यूनिट। ये जो हमें आंसर मिला वो आंसर कौन सा होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी का एरिया होगा। अब हमें ये फर्स्ट फाइंड किया, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द एडीबी और ट्रायंगल एबीडी। एडीबी लेते हैं। अब एडीबी में ए की वैल्यू होगी x1 y1, ए कोऑर्डिनेट होगा 4 माइनस 6, वो हमारा बनेगा x1 y1, मीन्स डी कोऑर्डिनेट होगा 4 0, वो होगा x2 y2, और b की वैल्यू जो हम ले रहे 3 माइनस 2, वो हमारा होगा x3 y3 होगा। अब ये कंडीशन का यूज करके एरिया ऑफ द एडीबी फाइंड करो। एरिया ऑफ द एडीबी, अब हम डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला रखते हैं। पहले आएगा कौन सा x1, तो यहाँ x1 कितना है 4, y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 0, माइनस y3 तो प्लस 2, प्लस आएगा x2 तो कितना है 4, उसके बाद आएगा y3 माइनस y1 तो माइनस 2 और y1 होगा प्लस 6, उसके बाद लेना है x3 तो यहाँ 3 प्लस 3, उसके बाद y1 माइनस y2, y1 कितना है माइनस 6 और y2 0 है माइनस 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/2 ये 4 2 प्लस 4 6 में से 2 जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 6 आएगा इज इक्वल टू 1/2 4 2 जा 8 4 4 जा 16 माइनस 18 होगा। अब एरिया ऑफ द एडीबी 1/2 16 प्लस 8 24 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ द एडीबी हमें कितना मिला 3 स्क्वायर यूनिट मिला। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द एडीसी फाइंड करेंगे। अब उसका आंसर भी कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, तब जाके ये दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसा होगा इक्वल होगा। बाद में ये दोनों का प्लस करेंगे, वो एरिया कितना होगा टोटल एरिया ऑफ द एबीसी प्रूव होना चाहिए। अब एडीसी फाइंड करना है, तो फॉर ट्रायंगल एडीसी ए की वैल्यू जो होगी 4 माइनस 6, अब इसके लिए x1 y1 बनेगा। b जो हम फाइंड करेंगे 3 माइनस 2 वो x2 y2 बनेगा, और d नहीं, यहाँ d लेना पड़ेगा क्योंकि सेकंड नंबर का पॉइंट d है। d कितना है 4 0 वो x2 y2, और c जो होगा 5 2 वो हमारा बनेगा x3 y3 होगा। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द एडीसी 1/2, पहले हमें x1 की वैल्यू रखना है 4, उसके बाद आएगा y3 माइनस y2 मीन्स y2 माइनस y3, y2 कितना है 0 और y3 कितना है 2, प्लस आएगा x2 तो यहाँ आएगा 4, आपको लेना है y3 माइनस y1, 2 माइनस माइनस कितना होगा प्लस 6, प्लस x3 लेंगे 5 और y1 माइनस y2 तो माइनस 6 और y2 कितना है माइनस 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/2 ये 4 माइनस 2 प्लस 4 यहाँ 8 और 5 माइनस 6, 1/2 माइनस 8 32 माइनस 30
तो 1/2 माइनस 8 प्लस 32 में से 30 जाएगा प्लस 2, तो 1/2 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना होगा 3, राइट। माइनस 3 आएगा, लेकिन एरिया फाइंड कर रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स होगा। ये इसको हम सेकंड देते हैं और ये कौन सा होगा, थर्ड होगा। और ये हमारा फर्स्ट नंबर इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, area of the ABC is equal to area of the ADB plus area of the ADC होगा। मीन्स यहाँ 6 is equal to 3 plus 3, LHS is equal to कौन सा है, RHS है। तो यहां आपने पूरा सम देखा कि यहां हम क्या कर रहे थे कि ट्रायंगल एबीसी को जब हम मीडियन से डिवाइड करते हैं तो ये दो इक्वल ट्रायंगल में क्या होता है, डिवाइड होता है, और दोनों का एरिया सेम होता है। वो सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से प्रूव होगा। सेकंड नंबर, ये दोनों का जो प्लस करेंगे वो इक्वल एरिया किसके साथ मिलेगा, ट्रायंगल एबीसी का एरिया, वो कैसा होगा, इक्वल होगा।